हेलो स्टूडेंट, सभी को जय श्री कृष्णा। मैं श्री गौतम शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। कल की क्लास के अंदर अपन 3.1 के ऊपर डिस्कस किया। 3.1 अपनी जो कंप्लीट हो चुकी थी। अब जो 3.2 के कुछ बेसिक्स अपन कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उससे पहले आप समझेंगे तो त्रिकोणमिति जो फलन के अंदर देखो, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, आपको अच्छे से ध्यान देना। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको, और इसको बोलेंगे वाई एक्सिस बोलेंगे। अब जो यहां पे जो होते हैं साइन थीटा, इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं, और इसको बोलेंगे सेकंड चतुर्थांश बोलेंगे, और इसको बोलेंगे थर्ड चतुर्थांश बोलेंगे, और इसको अपन बोलेंगे फोर्थ चतुर्थांश बोलेंगे। अब जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ चतुर्थांश बोलेंगे, इसके अंदर जो होंगे साइन थीटा और कोसेक थीटा, जो क्या होंगे बताओ, इसके अंदर प्लस के होंगे। सॉरी, इसके अंदर तो ऑल पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे बताओ, इसके अंदर ऑल पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। लिख देता हूं यहाँ पे ऑल धनात्मक बोला, ऑल पॉजिटिव। और इसके अंदर जो होंगे वो क्या होंगे बताओ, साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है। और इसके अंदर जो होंगे पॉजिटिव कौन होंगे बताओ, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे। और इसके अंदर जो होंगे वो क्या बताओ, कॉस थीटा और क्या बताओ, सेक थीटा पॉजिटिव होंगे। कॉस थीटा और क्या बताओ, सेक थीटा पॉजिटिव होंगे। तो अपन बात कर रहे हैं इसके अंदर को, यहाँ पे ध्यान देना क्या कैसे, जैसे मान लो इसकी सीरीज बनती है, इसको अपन ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। अब जैसे इसको देखो, एक शॉर्ट जो नेम होता है इसके अंदर देखो, ध्यान देना, ASTC रूल। क्या बोलते हैं इसको, ASTC रूल। ASTC रूल का मीन्स क्या होता है, A का मतलब ऑल पॉजिटिव, S का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, और T का मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव, और इसके अंदर कॉस और क्या था, सेक पॉजिटिव। तो यहाँ पे ASTC रूल के शॉर्ट में आप याद रखना, AST मतलब इसको, ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड और ये थर्ड, और ये कैसे था फोर्थ के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में ये जो चलेगा। ठीक है। फिर अपन यहाँ पे बात करेंगे, जैसे मान लो इसको बोलेंगे मूल बिंदु बोलेंगे, मूल बिंदु भी कह सकते हैं इसको। अब जो इस मूल बिंदु, जैसे मान लो यहाँ पे, जैसे कैसे इसके अंदर यहाँ पे ये जो एंगल होता है, यहाँ से यहाँ तक कितना था, 90 डिग्री होता है, और ये यहां से यहां तक कितना होता है, 180 का होता है, और यहां से यहां घूम के यहां तक होता है 270 का होता है, और फिर ये पूरा घूम के यहां पे आएगा तो वो कहता है 360 का हो गया। ठीक है। तो ये सारे एंगल्स आपको दिमाग में रखना है। फिर कुछ बातें ऐसे होगी, जैसे मान लो कैसे इसको चेंज करेंगे, कुछ जैसे मान लो चेंज करना, ये भी रूल याद रखना। जैसे साइन थीटा 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा। इसको बोलते हैं पूरक त्रिकोणमिति अनुपात भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पूरक त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है। और उसके बाद जैसे मान लो कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो इसी तरह से मुझे होता 90 माइनस थीटा, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है इसके अंदर, फर्स्ट चतुर्थांश की बात कर रहा है इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट। ऐसे साइन 90 माइनस थीटा की बात कर रहा है, तो इस वजह से था। फिर कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, कॉस 90 मतलब यहाँ पे देखो, ये भी फर्स्ट, ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अब एक और बात आगे बढ़ूंगा इससे, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, तो इसके अंदर जो भी वैल्यूज होगी बेटा क्या होगी बताओ,
ये किस में चला गया? 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा के अंदर कुछ ऐड किया, थीटा थोड़ा सा ऐड किया, इसका मतलब क्या है? इसमें सेकंड में चले गए, तो सेकंड में चले गए तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या था? अब कॉस 90 प्लस थीटा, सॉरी प्लस का मतलब बात कर रहा हूं, तो कॉस 90 प्लस थीटा, इसका मतलब यहाँ पे सेकंड में चले गए अपन, तो सेकंड में चले गए तो कॉस क्या होता है सेकंड के अंदर? देखो साइन और कॉस है केवल पॉजिटिव होते हैं, कॉस तो नेगेटिव होता है, तो माइनस क्या बताओ? साइन थीटा हो जाएगा। फिर मैं बात करूंगा, देखो tan 90 प्लस थीटा, ये मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, यहाँ पे क्या था? माइनस का कॉट थीटा आएगा, और कॉट 90 प्लस थीटा क्या देता हो? माइनस का tan थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा क्या था? माइनस का कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या था? माइनस का सेक थीटा। अब जो यहां पे देखो 6 अनुपात, तो आपने पे देखो 90 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की, और 6 ही कौन से की बताओ? सेकंड क्वाड्रेंट की बात की। फिर अपन यहाँ पे एक और बातें करेंगे, देखो ध्यान देना, एक सारे क्वाड्रेंट कैसे देखो इसको सॉल्व होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस अपने बनेंगे जाना, इसलिए सारा बेसिक अपन को पता होना बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पे मैं बताऊंगा साइन, अब मैं देखो 90 की जगह मैं लेता हूं 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा मतलब यहां से जैसे यहां से यहां गुम तक आए, फिर माइनस कुछ कम करे, इसका मतलब किस में जा रहा है बताओ? सेकंड में जा रहा है। तो इसके अंदर जो क्या होता है ध्यान ना, जैसे सेकंड के अंदर क्या होता है बताओ? अब साइन क्या होता है? प्लस क्या होता है? तो साइन थीटा ही रहेगा। जब यहाँ पे 90 के स्थान पर 180 आ जाता है या 360 आ जाता है, तो इसका मतलब जो चेंज होगा साइन का साइन ही रहता, कॉस में नहीं बदलता है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, देखो कॉस 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे माइनस क्या जाएगा बताओ? कॉस थीटा, क्योंकि 180 मतलब इससे बोला ना, जैसे 180 आएगा तो इसका जो एक साइन होता है, तो 180 आते ही मतलब वो जो जिसमें है उसी में रहेगा, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे tan 180 माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा, और कॉट 180 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा, फिर आएगा सेक 180 माइनस थीटा माइनस का सेक थीटा, सॉरी इसका गलत लिख दिया ना, इसमें tan थीटा ही आएगा और माइनस का कॉट थीटा ही आएगा इसका। और उसके बाद जो कॉसेक जो होता है बेटा इसके अंदर, वो क्या रहेगा इसके अंदर बताओ? प्लस का रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉसेक थीटा प्लस का होता है। किसका होता है? प्लस का होता है। ऐसे कैसे सारे सीरीज जैसे हम 360 तक पहुंचेंगे, तो अब यहाँ पे क्या मैं साइन 180 प्लस थीटा, तो जैसे प्लस थीटा, इसका मतलब देखो यहाँ पे अपन किस में पहुंच गए? देखो 180 में कुछ ऐड किया, तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। थर्ड क्वाड्रेंट के tan और कॉट प्लस था, बाकी सारे क्या था? नेगेटिव। तो माइनस के क्या बताओ? साइन थीटा। एक दो और लेना, जैसे मान लो कॉस 180 प्लस थीटा, ये भी क्या बताओ? नेगेटिव होगा। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा tan 180 प्लस थीटा, ये प्लस का ही रहेगा क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट है। फिर यहाँ पे कॉट थीटा की बात करता हूँ 180 प्लस थीटा, तो ये भी क्या रहेगा बताओ? प्लस का ही रहेगा। फिर यहाँ पे देखो सेक 180 प्लस थीटा लूंगा तो माइनस क्या बताओ? सेक थीटा रहेगा, ठीक है। फिर एक और ले लेता हूँ कोसेक 180 प्लस थीटा, इसका माइनस क्या बताओ? कोसेक थीटा। तो इस तरह से मुझे बताओ, यहाँ पे देखो हम 180 तक पहुंच के फिर अपन लेंगे 270 के अंदर वापस चेंज हो गए, साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में, tan बदल जाएगा कॉट में, और कोसेक बदल जाएगा सेक। इस तरह से आप लोगों को इसको वापस करते रहना है। और फिर मैं आगे जैसे ये करने के बाद कुछ और पॉइंट्स इसके बताऊंगा, तो पहले इसको नोट करें, फिर अपन आगे और बताते हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे, जैसे आपने डिस्कस किया था 0 से लेके 180 तक आपने डिस्कस कर लिया था, तो 180 से अपन आगे बढ़ेंगे, तो उसके अंदर कैसे डिस्कस करेंगे वो बता रहा हूं मैं आपको। देखो ध्यान देना, जैसे अब यहां पे मैं लूंगा साइन 270 माइनस थीटा, इसका मीन्स यहां पे क्या बताओ?
इसके अंदर ही रहे ना अपन लोग। 270 मतलब यहाँ पे है, कुछ अंश माइनस करोगे तो किसमें आओगे, थर्ड में आओगे। तो जैसे इसमें माइनस करो तो ओनली फॉर क्या था, ये क्या हो जाए, कॉस माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। मैंने क्या बोला, 90 हो या 270 हो, उसके अंदर क्या था, वो चेंज होता है, बाकी के अंदर चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखो कॉस 270 माइनस थीटा, बेटा क्या हो जाए, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे tan 270 माइनस थीटा क्या था, यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि प्लस का ही कॉट थीटा होगा, प्लस का ही कॉट थीटा होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे कॉट, यहाँ पे क्या था 270 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या था tan प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का tan थीटा हो जाएगा, प्लस का tan थीटा हो जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे sec 270 माइनस थीटा लूंगा तो माइनस से क्या था, cosec थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे cosec 270 माइनस थीटा तो माइनस क्या था, sec थीटा हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, जैसे मान लो माइनस किस में आएगा, प्लस किस में आएगा। तो यहाँ पे मैं लूंगा साइन, वापस क्या लूंगा 270 प्लस थीटा, तो प्लस थीटा लूंगा, बेटा क्या साइन 270 प्लस थीटा क्या था, किस क्वाड्रेंट में आगे बताओ, 270 प्लस थीटा, इसका मतलब फोर्थ के अंदर आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। इसका मीन्स क्या था, यहाँ पे साइन थीटा क्या था, नेगेटिव होता है, तो माइनस क्या था, कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे कॉस 270 प्लस थीटा, तो यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, साइन थीटा, सॉरी नहीं प्लस का होगा साइन थीटा, क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा यहाँ पे क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव हो जाए। फिर मैं लूंगा यहाँ पे देखो tan 270 माइनस थीटा, सॉरी प्लस का थीटा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, मतलब माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। फिर मैं लूंगा कॉट 270 प्लस थीटा, तो माइनस क्या था, tan थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे लूंगा मैं यहाँ पे sec 270 प्लस थीटा, तो यहाँ पे ओनली फॉर cosec थीटा प्लस का ही रहेगा, क्योंकि sec थीटा भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर यहाँ पे देखो cosec 270 प्लस थीटा, और ये क्या था, माइनस का क्या था, sec थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 270 के बाद अपन 360 की तरफ बढ़ेंगे। 360 में क्या होता है, यहाँ पे इसके अंदर ये रूल रहता है, जैसे मैं यहाँ पे इसके अंदर लूंगा 360 मतलब साइन के अंदर, तो यहाँ पे साइन 360 माइनस थीटा, इसका मीन्स यहाँ पे क्या होगा बताओ, 360 माइनस थीटा, इसका मतलब यहाँ पे इसके अंदर जा रहे हैं, फोर्थ के अंदर ही जा रहे हैं, तो फोर्थ के अंदर क्या होता है, साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस क्या होगा, साइन थीटा। फिर मैं लूंगा कॉस 360 माइनस थीटा, तो इसके अंदर प्लस का क्या था, कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे tan 360 माइनस थीटा, तो माइनस क्या था, tan थीटा। फिर यहाँ पे कॉट 360 माइनस थीटा, माइनस का क्या देगा, कॉट थीटा। फिर मैं लूंगा sec 360 माइनस थीटा, और प्लस का क्या था, sec थीटा। फिर यहाँ पे लूंगा cosec 360 माइनस थीटा, तो यहाँ पे माइनस क्या था, cosec थीटा। तो इस तरह से मुझे बताओ यहाँ पे 360 क्या हो गया, और यहाँ पे लूंगा साइन 360 प्लस थीटा, ये किस में आ गया, फर्स्ट में आ गया, तो ये तो प्लस का रहेगा, कॉस 360 प्लस थीटा, तो ये हो गया माइनस का कॉस थीटा। और उसके बाद tan 360 प्लस थीटा, तो माइनस क्या था, tan थीटा, सॉरी सारे प्लस होंगे क्योंकि फर्स्ट के अंदर क्या आता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, क्या सॉरी फर्स्ट के अंदर सारे ऑल पॉजिटिव, इसे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लूंगा देखो कॉट 360 प्लस थीटा, ये भी क्या था, पॉजिटिव, सब ऑल पॉजिटिव। देखो यहाँ पे sec 360 प्लस थीटा, ये भी sec थीटा, और यहाँ पे cosec 360 प्लस थीटा, ये भी क्या था, वो प्लस का होगा। तो इस तरह से मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने आपको एंगल्स के बारे में नॉलेज दिया कि किस तरह से एंगल्स होता है। फिर अपन लोग एंगल को अपन देखो ध्यान देना, ये कुछ जो एंगल्स होते हैं, जैसे उसको देखो यहाँ पे 0 डिग्री, टेबल आपको याद होना जरूरी इसके लिए, वो मैं टेबल आपको देखो एंगल तक, आपको 0 से 90 डिग्री तो आपको याद करना ही करना है। उसके बाद जैसे आप लोग इससे आगे वाले भी याद करते, तो 0 से 90 याद होंगे तो भी क्वेश्चन काफी सॉल्व हो जाएंगे, वो उसको तोड़ के अपन लोग किस फॉर्म में बदल देंगे,
90 जैसे 45 हैं, 90 हैं, 60 के अंदर ऐसे तोड़ के बदल देंगे। ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सारे ये एंगल्स आपको याद हो जाएंगे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। तो यहाँ पे अपन लोग करने वाले, देखो कैसे, देखो टेबल आपको 0 से लेकर 90 तक कम से कम याद करनी करनी। ये तो आपको 10th क्लास में पढ़ाई होगी, बट अपन एक बार वापस इसका बेसिक के अंदर साथ में रिवाइज कर ले कि क्वेश्चंस बनेंगे इसके ऊपर। चलो इधर देखो, तो मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ आपकी, ठीक है। तो ये टेबल आपको सबको याद होनी चाहिए। देखो यहाँ पे लिखूंगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 180 डिग्री, फिर यहाँ पे लूँगा मैं 270 डिग्री, फिर यहाँ पे लूँगा 360 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे मैं लूँगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब जैसे ही आपने यहां पे टेबल ड्रॉ की, अब यहां पे जैसे टेबल ड्रॉ करने के बाद आप इसके अंदर कैसे, जैसे मान लो इसके वैल्यूज निकालोगे 0 से लेकर 360 तक आपको याद करना है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर देखो यहाँ पे दिमाग लगाऊंगा, 0 डिग्री मतलब जैसे अपन 90 तक बढ़ाएंगे सबसे पहले। तो 90 तक बढ़ाएंगे, जैसे मान लो अपन कैसे, मान लो यहाँ पे जैसे 0, 1, 2, 3 और 4। पहली संख्या आपको याद कराना 4/4/4/4/4। अब जैसे 0 के अंदर 4 से डिवाइड किया, जैसे इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है सबका, तो ये स्क्वायर रूट निकाल रहा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या है, 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 रहेगा और इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जैसे मैं इसको काटूंगा तो बड़ा कहता है 1/2 रहेगा, तो 1 का तो 1 ही रहेगा और 2 का कितना √2 रहेगा। और इस 3 का कितना रहेगा, रूट का 3/2 रहेगा। 4 से 4 कट गया तो 1 रह गया, 1 का स्क्वायर रूट कहता है 1 ही रहता। उसके बाद जैसे यहाँ पे 0 से लेकर 90 तक आपको ये निकाल दिया आपने साइन थीटा की, तो अब ये तो क्या होता है, इसका उल्टा होता है। ये तो 1 कहाँ बताओ, यहाँ पे आ जाएगा और √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहीं रहेगा और 1/2 यहाँ आ जाएगा और 0 कहाँ बताओ, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपने देखो साइन और कॉस की वैल्यूज निकाल दी आपने, तो अब मैं टेन थीटा, आपको पता है फॉर्मूले के अंदर बेसिक फॉर्मूले मैंने लिखा है, तो आपको देखो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, साइन थीटा अपॉन क्या आता है, कॉस थीटा होता है नहीं होता है। तो जैसे ही साइन के अंदर 1 का डिवाइड कर देता तो 0 हो जाएगा और 1/2 से 2 कट गया, देखो यहाँ पे 1/2 से 2 कट गया, 1 अपॉन क्या रहेगा तो √3, √2 से √2 कट गया था 1 रह गया, 2 से 2 कट गया था √3 रह गया। 1/0 मीन्स क्या जाएगा, इनफाइनाइट। जब भी डिनोमिनेटर के अंदर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या था, इनफाइनाइट आती है, ठीक है। अब ये आपको पता है ये दोनों क्या था, इसके रिवर्स होते हैं। तो इनफाइनाइट कहाँ बताओ, यहाँ आ जाएगा और √3 कहाँ था, यहाँ आ जाएगा और 1 कहाँ बताओ, यहाँ, और 1/√3 यहाँ आ जाएगा और 0 कहाँ बताओ, यहाँ आ जाएगा। ओके, फिर अपन बात करते हैं, देखो सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है। कॉस 1 का उल्टा कितना है, 1 ही रहेगा, इसका उल्टा क्या आ जाएगा 2/√3 हो जाएगा और √2 का उल्टा √2 ही रहेगा और 2 का उल्टा क्या था 1/2 का उल्टा 2 रहेगा और 0 का उल्टा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद देखो ये इनफाइनाइट, ये दोनों रिवर्स चलते हैं। जैसे मान लो इनफाइनाइट का क्या दो, यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा और यहाँ पे क्या था 2 आ जाएगा बेटा,
और √2 का यहाँ पे √2 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या 2/√3 और यहाँ पे क्या था 1 रह जाएगा। तो उसके बाद देखो यहाँ पे देखो 180 का देखो 180 जीरो के अकॉर्डिंग चलता है, यहाँ पे क्या था 0 आ जाएगा, और 270 90 के अकॉर्डिंग चलते देखो 90 270 कहाँ होते बताओ, यहाँ पे साइन क्या होते नेगेटिव वैल्यू होती है, तो यहाँ पे माइनस का क्या था माइनस का 1 आ जाएगा, और 360 वापस क्या 0 के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद देखो कॉस थीटा जो होता है इसके अंदर देखो यहाँ पे 0 के अकॉर्डिंग चलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 180 के अंदर ध्यान देना 180 के ऊपर माइनस होता है प्लस का होता है, 180 पे क्या था माइनस का होता है, तो माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पे बीच में क्या था 0 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, क्या प्लस का 1। 360 पे क्या था प्लस का ही रहेगा, ठीक है, तो ये चीज होगी। उसके बाद देखो ध्यान देना अब जो 10, अब 10 का मीन्स यहाँ पे क्या था ये देखो पहले तो क्या था 0 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, नहीं तो डिवाइड कर लो इसके अंदर, और इसकी वैल्यूज क्या आ जाएगी बताओ इन्फिनिट हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या था 0 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना अब जो कॉट थीटा जो मेरे पास है इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, इन्फिनिट कहाँ था यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे भी इन्फिनिट आ जाएगा, और यहाँ पे क्या था 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो सेक थीटा जो किसका उल्टा था कॉस का उल्टा था, -1 का उल्टा था -1 ही रहेगा, और 0 का उल्टा क्या था 0 हमेशा इसके अकॉर्डिंग चलता है, 0 का उल्टा इन्फिनिट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस प्लस का 1 है तो प्लस का 1 ही रहेगा इसके अंदर। उसके बाद अपन बात करेंगे कॉसेक थीटा क्या था साइन के अकॉर्डिंग चलता है, तो जैसे 0 का उल्टा क्या था इन्फिनिट हो जाएगा, और इसका भी इन्फिनिट, और यहाँ पे क्या था माइनस का 1 हो जाएगा 270 पे, ठीक है। तो इस तरह से अपन लोगों ने देखो 0 से लेके 360 टेबल आपने बना दी, तो इसको आपको दिमाग कैसे रखना है वो आपको देखो, पहले तो आपको 1 2 3 जैसे याद कर लो, अपॉन में ऐसे डिवाइड कर लो, फिर आपको 180 मतलब 0 के अकॉर्डिंग लेंगे, और 270 90 के अकॉर्डिंग लेंगे, वो भी देखो देखना है कौन से चतुर्थांश के अंदर स्थित है। चतुर्थांश जैसे पहले में स्थित है तो क्या जब प्लस हो जाएगा साइन वाला, और उसके दूसरे में जाते हैं तो वो भी प्लस का होता है, तीसरे में जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, चौथे में माइनस होता है, तो उस अकॉर्डिंग मतलब ये टेबल अपने ड्रॉ की। तो ये जो अपना जो बेसिक जो कंसेप्ट, उसके बाद आपको पता चलना चाहिए कौन से, जैसे मान लो कहाँ से कहाँ जाते हैं, अपन को चतुर्थांश याद करने पड़ेंगे, तो इसलिए ये सारी टेबल भी इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने फॉर्मूलेज बनाए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3.3 से पहले भी एक फॉर्मूले अच्छे से पढ़ेंगे, उससे पहले ये बेसिक जो कंसेप्ट अपना क्लियर होता है 3.2 के लिए, तो ये आप नोट करें, फिर अपन 3.2 की तरफ बढ़ते हैं।